जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज नहीं, उतनी बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। 2 लाख साल लगे हमें 1 बिलियन लोग पहुंचने में, लेकिन अगले 7 बिलियन सिर्फ लास्ट के 200 साल में हुए हैं। और यह सबसे बड़ा रीजन है आपके फ्यूचर में क्लाइमेट डिजास्टर होने का। 50,000 BC उस समय होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस सिर्फ 20 लाख थे। जंगल, नदी, जानवरों के बीच जीते थे, पर एक चीज हम में तब भी कॉमन थी, और वो है एक्सटिंक्शन करने की आदतें। हम जहां पे भी जाते थे वहां पे बड़े एनिमल्स की एक्सटिंक्शंस किया करते थे, जैसे मैमथ, जायंट, स्लॉथ्स, कैंगरूज। हमने जहां भी कदम रखा वहां बड़े एनिमल्स गायब होते रहे। एक हिस्टोरियन कहता है, इंसान ने जब भी पहले बार ऑस्ट्रेलिया में पैर रखा, 23 में से 23 बड़ी एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। 70,000 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर ने हमारी पॉपुलेशन को एकदम श्रिंक कर दिया, और वो हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन था, जो कि 10,000 से 1,000 के बीच में था। माने क्रिकेट स्टेडियम में जितने लोग हो सकते हैं उससे भी कम लोग, और इसमें हमारी ह्यूमैनिटी सिमट चुकी थी। तो इतनी डेंजरस सिचुएशन में हमारा ह्यूमैनिटी पहुंचा था एक समय तक। उसके बाद हमने रिवाइव करना शुरू किया लगभग 10,000 BC के आसपास। उस समय इंसान ने खेती शुरू की, फूड सिक्योरिटी आ गई, उससे डेथ रेट कम हुए, और बर्थ रेट तो हमेशा से ही हाई था। पहले डेथ रेट ज्यादा था तो इक्वल हो जाता था। जब BC से AD का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब हमारा पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। लेकिन फिर आए वॉर्स, इन्वेजन्स और डेडली डिजीजेस। मिड 1300s में यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग आई थी, और उसमें 1/3 लोग एक साथ गायब हो गए। जब 1800 के आसपास हम पहुंचने लगे तो इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुआ। वहां पे सैनिटेशन, मेडिसिन, फार्मिंग, इनका बूम आना स्टार्ट हुआ, और उसके वजह से पॉपुलेशन लोगों ने तुरंत बहुत वास्ट स्पेस में इंक्रीज किया। 1804 में पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, 1927 में 2 बिलियन, 1960 में 3 बिलियन, मतलब सिर्फ 23 साल लगे। फिर अभी 2025 में 8.5 बिलियन। मतलब पहले 1 बिलियन के लिए हमने 2 लाख साल का इंतजार किया, अगले बिलियन के लिए 15 साल, और अभी रिसेंट के जो 1 बिलियन हुए इसमें हमने बस 10 साल लगाए। सो 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है उन्होंने नेग्लिजिबल ग्रोथ किया है, और लास्ट के 0.1% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री है उन्होंने इतनी पॉपुलेशन की है कि लास्ट के पॉपुलेशन को अगर आप जोड़ते भी हो तो भी हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे अर्थ पे, हमारे धरती पे इतना बड़ा दबाव पड़ा हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स लेके आना चाहता हूं। 1970 से 2020 में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% गिर गया है। कैन यू इमेजिन? 100 में से 73 एनिमल्स गायब हो गए हमेशा के लिए। इस धरती में रोज 2,20,000 लोग जुड़ रहे हैं। मतलब एक नोएडा का शहर इस धरती पे आप हर 24 घंटे में जोड़ रहे हो। इंडिया हर साल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जितने बच्चे पैदा करता है। कैन यू इमेजिन? एक पूरा देश हम एक साल में पैदा करते हैं। और एक चाइल्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, एक एक्स्ट्रा चाइल्ड एक डेवलप्ड कंट्री में मतलब 50 लाख पॉलीथीन बैग्स जितने कार्बन एमिशन करता है एक बच्चे पैदा होने पे। ये हिडन क्लाइमेटिक कॉस्ट है। और आप एक 13 पेट्रोल गाड़ी लगातार पूरे साल तक चलाओ तो इतना एमिशन होगा। और रिकमेंडेशन कहता है सस्टेनेबिलिटी के लिए आप 1.5 से 2 टन एक साल का रिलीज कर सकते हो। 2050 तक 1,30,00,000 भारतीय क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन जाएंगे। मतलब हमें पलायन करना पड़ेगा अलग जगहों पे ताकि लोग जिंदा रह पाए। बस 25 साल बचे हुए हैं। कैन यू इमेजिन? हमारे देश में इतने लोग बाहर से रेफ्यूजी होके आते हैं, और अब हमें यहां से लोग बाहर भेजने पड़ेंगे।
ताकि हमें ऐसे प्रॉपर शेल्टर मिल पाए, हम क्लाइमेट को सह पाए। उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जरूरत पड़ेगा। क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है, आप इन सबको इमेजिन नहीं कर पाओगे। जब तक प्योर फैक्ट्स एंड डेटा पे बात नहीं होगी तब तक हम इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पाएंगे। एआई और रोबोटिक्स के एरा में कम पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है। हमारा जो अर्थ है, ये एक लंग्स है, वो हर दिन कैपेसिटी लूज कर रहा है। हम लोग 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हर साल खो रहे हैं, मतलब 27 फुटबॉल फील्ड हम हर मिनट खो रहे हैं। सोचो इसकी क्या इंटेंसिटी है। सोचो कोई आपके फेफड़े का एक टुकड़ा हर मिनट काट रहा हो, कितनी पीड़ा होगी और कितनी देर तक आप तड़प के मरोगे। कैन यू इमेजिन दिस? ये इनविजिबल किलर जो एयर पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो 70 लाख लोग हर साल खत्म हो जाते हैं, जो कि वॉर, लड़ाई, मर्डर, डिजास्टर, इन सबको जोड़ के भी इतनी मौत नहीं होती है। यही ऐसे टेररिस्ट है जो बिना आवाज के, बिना खून रोज 19,000 लोग मार रही है। जो कोरल रीफ्स होते हैं वो ओशन लाइफ का 25% रहता है, पर हमने उसकी 50% कोरल रीफ ऑलरेडी मार दिए। ये ऐसा है जैसे बिल्डिंग में रहने वाले आधे लोग एक दिन में ही खत्म कर दिए। 90% कोरल रीफ 2050 तक खत्म हो जाएंगे। 90%। ये समुंदर का रेन फॉरेस्ट है जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। जैसे अमेज़न को जलते देखना, और लेकिन पानी के नीचे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज्यादा गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा लगने वाला है। ये ऐसा है जैसे कि आग लगने पर सबसे पहले जो झोपड़ियां है सबसे पहले वो जलती है, क्योंकि दे आर मोस्ट वल्नरेबल, उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं प्रोटेक्शन के लिए। जो हमारी आर्कटिक लॉस है, हर दिन हम 36 फुटबॉल ग्राउंड जितना ग्लेशियर, इतना ग्लेशियर हम रोज मेल्ट करवा रहे हैं। एक फुटबॉल मैच चल रहा है, उस मैच में एक बड़ा सा स्टेडियम है, ऐसे 36 स्टेडियम जितना ग्लेशियर हर रोज मेल्ट हो रहा है। ये इमेजिन कर पाना, इसको रियलाइज करो, एक बार देखो, फील करो हम क्या कर रहे हैं और फ्यूचर कितना डेंजरस है, कितना इंपॉर्टेंट है। हमें इस चीज पे ध्यान देना। लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया, सरकार, गवर्नमेंट, कोई भी इस पे खुल के बात नहीं कर रहा है। ये वॉइस आपका है, आपको ये बात लोगों तक लेके जानी है, नहीं तो धरती बहुत जल्दी बहुत फास्ट हम खत्म कर रहे हैं और हमें नहीं पता हम कर भी कैसे रहे हैं। इनके सॉल्यूशंस है। वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज टू मासेस, तभी इस पे हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। फॉरेस्ट काट के फार्म, फार्म काट के शहर और शहर बदल के स्लम, फ्रेश वाटर रिजर्व खाली हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन हर साल लाखों को मार रही है और 90% फ्रेश वाटर रिवर्स में जा रहे हैं। जो आप पीते हो उनका सोर्स वही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, लोगों को टेंशन इस बात का नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, इतने लोग ऑलरेडी हम केटर कर रहे हैं। लोगों को डर इस बात की है कि हमारा पॉपुलेशन गिर रहा है। ऐसा लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन करता जा रहा है। ये बात बिल्कुल बोगस है। पॉपुलेशन अभी 1.46 बिलियन इंडिया का है, ये 1.7 बिलियन तक जाएगा। अभी इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, बट डर किस बात का है? डर ये रहा है कि पॉपुलेशन गिरेगा। कैसी बात कर रहे हो आप, और ये किस लॉजिक से आप इस बात को कह रहे हो? पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में नहीं है। और मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। अभी एआई दुनिया के हर चीजों में इंटीग्रेट हो रहा है और आपको दिख रहा है कि जितनी जनसंख्या है उतने जॉब्स अभी नहीं बचेंगे। कितने ज्यादा लेऑफ्स होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि इनको जॉब देना डिफिकल्ट है। कंपनीज चाह रही है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लोगों को निकाला जाए और एआई से उनका काम करवाया जाए। और ऐसे सिचुएशन में वर्कफोर्स की कमी कभी नहीं आएगी। लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो कंट्री को संभालेगा कौन? इसका आंसर है एआई। एआई ही इसका समाधान है। अगर आप ज्यादा बच्चे लाते हो और एआई के साथ, तो वो डिजास्टरस है। उनको जॉब मिलेगा कैसे? हाउ विल दे सर्वाइव? तो हमें पॉपुलेशन डीग्रोथ करना पड़ेगा। हमारा सस्टेनेबल पॉपुलेशन 2 से 3 बिलियन है, हम 8 बिलियन पहुंच चुके हैं।
हमें रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो कि 2.1 है उसको घटा के 1 से नीचे लेके आना पड़ेगा, तब हमारी असली क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी हम रीच कर पाएंगे। और वही हमारा सबसे कोर फोकस है, तभी हम एक बेटर प्लेनेट के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ये पॉजिटिव क्लाइमेटिक फीडबैक लूप हमें पूरी तरीके से बहुत ही स्लो डेथ देने वाला है, जो आप नहीं इमेजिन कर सकते। ये बहुत स्लो कैंसरस डेथ देगा आपको। आप इसके बारे में रिसर्च करिए, अलग अलग जगह पढ़िए, क्लाइमेट के बारे में लोगों को बात फैलाइए, इसको समझिए, समझाइए, डिबेट करिए, आर्ग्यूमेंट्स लेके आइए, साइंटिफिक पेपर पढ़िए, तो आप समझोगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है और कितना सेंट्रल मीडिया हर जगह पे इस बात को अवॉइड किया जा रहा है। बच्चे तभी पैदा हो जब उनके लिए हम एक हेल्दी प्लेनेट बना के दे, क्योंकि हर बच्चा जो हम अवॉइड करते हैं वो एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट कम करता है और वो बाकी बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया दे देता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछता हूं, आपको पता है कि कितना % लैंड एरिया का इस्तेमाल होता है ताकि वो चीजें आम आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करे? शॉकिंगली इसका आंसर सिर्फ 23% है। 77% जो लैंड एरिया है वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम उन एनिमल्स को फीड करें जो एनिमल्स हम लोग फिर वापस खाते हैं। जो मीट ईटर्स है उनकी वजह से इतना हेवी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो क्लाइमेट का सेकंड बड़ा रीजन है डिस्ट्रक्शन का, क्लाइमेटिक डिस्ट्रक्शन का। और इसीलिए हमें 2 चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि कंजम्पशन पर कैपिटा कम कैसे करें, अननेसेसरी कंजम्पशन ना हो, बच्चे का जो संख्या है वो ज्यादा ना करे। ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी इतना लैंड एरिया नहीं है हमारे पास। और तीसरा, एनिमल फीडिंग की वजह से जो हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मीट कंजम्पशन कम करके, प्लांट बेस्ड फूड में स्विच करके। ये बेसिक सा एक सोल्यूशन है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो, इस पे आप अलग से बैठ के रिसर्च करिए। बिफोर कमेंटिंग ऑन द चैनल आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि कैसे हम ज्यादा लोगों तक इस बात को स्प्रेड कर पाए, समझा पाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इतना बड़ा खेती का एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम उनको खिला पाए जिनको हम आर्टिफिशियली ब्रेड करते हैं। अगर वो लैंड हमें मिल जाता है तो हमारे पास अभी भी 1 से 2 बिलियन इंसान है जिनको हम खिला नहीं पा रहे हैं। हम उनके लिए एक बेहतर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है क्लाइमेटिक डिजास्टर को रोकने का, हमारी ह्यूमैनिटी को बेटर करने का। और इस बात को आप एक लोगों तक स्प्रेड कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।